इंटरव्यू में सफलता पाने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स और सीक्रेट अपनी बुक जॉब सर्च सीक्रेट्स में बताया है, लेकिन फॉर बेनिफिट्स ऑफ एवरीबॉडी मैं एक छोटे छोटे वीडियोस को यूट्यूब पे पोस्ट करता हूं ताकि सारे स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो सारी टेक्निक्स को सीख लें और अपनी मनचाही जॉब को प्राप्त कर लें। ऐसी मेरी ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 6 ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपको हर इंटरव्यू में बोलना चाहिए ताकि आपकी सक्सेस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए। जब कोई भी कंपनी इंटरव्यू करती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कुछ लोग रिज्यूमे स्टेज पे ही रिजेक्टेड हो जाते हैं और कुछ लोगों की रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है तो वो इंटरव्यू स्टेज तक आते हैं। अब मान लीजिए आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है और आप इंटरव्यू स्टेज तक आ गए, तो ऐसा क्या बोलें आप इंटरव्यू में ताकि आपकी सिलेक्शन गारंटीड हो, ये आपको मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। जब भी आप कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, जब आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आपको 3 चीजों को ध्यान में रखना है। आपका रोल, दूसरा वो इंटरव्यूअर और तीसरा उस कंपनी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं और कोई एक एचआर हेड एक किसी रोल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और वो 5 लोगों का इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सारे तीनों इंटरव्यूअर एक ही पर्सन को सिलेक्ट करेंगे? नहीं, सारे इंटरव्यूअर हो सकता है कि 3 अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करें। सेम कंपनी, सेम रोल, लेकिन अगर इंटरव्यूअर अलग अलग है तो सिलेक्शन कैंडिडेट्स की अलग अलग होगी, क्योंकि जब पर्सनल बायसनेस, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल प्रेफरेंसेस किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में आ जाती हैं, तो जब अगर आप ध्यान रखें कि उस इंटरव्यूअर क्या पसंद है, उस इंटरव्यूअर की क्या मेंटालिटी है, उस इंटरव्यूअर का विजन कैसा है, लीडरशिप स्टाइल कैसी है, तो आपको आंसर फ्रेम करने में इजी रहेगा और उस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कंपनी का कल्चर। मान लीजिए अगर आप स्टार्टअप में गए हैं तो वहां बहुत फास्ट होती है, अनसर्टेनिटी को मैनेज करना एक प्रीरिक्विजिट होता है। लेकिन अगर आप किसी स्टैब्लिश्ड कंपनी में गए हैं तो वो स्किल, वो एबिलिटी आपकी वहां पे माइनस पॉइंट हो जाती है। तो सेम रोल है, अगर कंपनी अलग है तो आपको रिस्पॉन्ड अलग करना है। सिमिलरली अगर आपका रोल अलग है तो उस हिसाब से भी आपको आंसर जो है अलग तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा। अब आते हैं कि इंटरव्यू में तो सारे लोग अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे। मैंने आज तक अपने 25 साल के करियर में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जो ये बोलता हो कि सर मुझ में ये कमियां हैं या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। एवरीबडी इन द इंटरव्यूज सेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट देमसेल्फ। तो आप में क्या अलग है, आपको क्या अलग बोलना चाहिए? तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन 6 चीजों को, इन 6 बातों को इंटरव्यू में जरूर बताइए। सबसे पहली चीज आपको इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू के लिए इंटर करते हैं तो यू मस्ट से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू एंड गिविंग इंटरव्यू इन दिस कंपनी फॉर दिस रोल। इससे लगता है कि आप एक वार्म पर्सन हैं एंड आप एक बहुत इंटरेस्ट शुरू से ही दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, इसी पार्ट में तुरंत आपको बोलना चाहिए दैट सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर पर्सनैलिटी और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर करियर ग्रोथ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर पोस्ट विच यू डू ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज एक इनिशियल कनेक्ट बनाना इंटरव्यू के साथ बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो सोशल मीडिया में ट्रैवल के बारे में पोस्ट करते हैं या फिर कोट पोस्ट करते हैं, स्टोरीज पोस्ट करते हैं या रिसर्च वर्क पोस्ट करते हैं, तो आपको इंटरव्यू में जाने के पहले थोड़ा सा उस इंटरव्यूअर के बारे में रिसर्च करना है और तब फर्स्ट स्टेज यू हैव टू थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड एंड 1-2 बातें उनसे बोलिए कि सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और आई रेगुलरली रीड योर कोट पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट एंड दैट इंस्पायर्स मी। तारीफ सबको अच्छी लगती है, तो अगर आपने ये फर्स्ट चीज़ों को इस इंटरव्यू में बता दिया तो आपका वो कनेक्ट बन जाएगा और फिर जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और चांसेस अच्छा है कि आपकी रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू बहुत अच्छी हो।
सेकंड, आपको कहना है थैंक यू for the company, for the role, for the vision, for the mission of that company. So you have to praise the past company, your current company and the future company. How excited you are. इसके लिए आपको कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना है। मान लीजिए आप किसी FMCG कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस ज्योग्राफीज में हैं, कैसा उन्होंने प्रोग्रेस किया है, क्या नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं या फिर उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ की है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और जैसे जैसे आपसे एक दो सवाल पूछा जाए इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है। इससे कंक्लूजन इंटरव्यूअर ये निकालेगा कि आपने कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च की है और आपका अपना एक ओपिनियन है। आप सिर्फ ऐसे ही कैजुअली उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए। तीसरी चीज, यू हैव टू से समथिंग गुड एंड इंस्पायरिंग अबाउट द हायरिंग मैनेजर, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू। बिकॉज रिमेंबर, आपकी सिलेक्शन वो करेंगे, तो आपको उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसी रही है, किस कॉलेज से उन्होंने पास किया है, इंटरेस्ट एरिया क्या है। इससे आपको ये चीज़ लगेगा कि आपके रिस्पॉन्स को किस डायरेक्शन में कस्टमाइज्ड करना है। मान लीजिए उन्होंने किसी एक कॉलेज से पास किया है, उन्होंने FMCG कंपनी में काम की है और बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब किया है फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी स्टेबलिश्ड कंपनी में आते हैं, आपने 10 साल या 12 साल काम किया है और आप स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका इंप्रेशन शायद बहुत अच्छा ना हो, बिकॉज ही माइट टेक कि आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। उसके इंटरेस्ट को देखना है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, किस एरिया में उनका फोकस है, किस एरिया में उनका इंटरेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंटरव्यू में हायरिंग मैनेजर की करियर ट्रैजेक्टरी, हायरिंग मैनेजर का इंटरेस्ट देखें और थोड़ा बहुत उनको अप्रिशिएट करें, ताकि एक अच्छी इंप्रेशन हो, एक अच्छी इमोशनल कनेक्ट बने और आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाए। फोर्थ चीज जो आपको इंटरव्यू में कहनी है इज अबाउट योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी and how you are matching to the expectations of that organization. इसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है, कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी के कल्चर के बारे में पढ़ना है, कंपनी के फ्यूचर के बारे में पढ़ना है, ताकि एक रोल फिटमेंट, इनिशियली आपने एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन बना लिया, आपने इंटरव्यू के साथ कनेक्ट कर लिया, अब आपकी रोल फिटमेंट के बारे में डिस्कशन होगी। तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी स्किल्स, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप में बहुत सारा एक्सपोजर होगा और आप एक दूसरे डायरेक्शन में बात कर रहे हैं जो कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे लर्निंग्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करने के ऊपर फोकस कम करना है। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए जो कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चीज जो आपको इंटरव्यू में फोकस करनी है, दैट यू आर ए क्विक लर्नर। ये प्रैक्टिकलिटी है कि आप हर चीज उस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं और हर चीज नहीं भी कर पाएंगे। तो कोई भी कंपनी एक क्विक लर्नर को ढूंढती है जो कि नए कामों को, नए कल्चर को, नए वैल्यूज को जल्दी से पिकअप कर ले और बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो प्रोडक्टिव हो सके। सो जब भी कोई सवाल पूछा जाए और किसी चैलेंजेस के बारे में पूछा जाए और ये पूछा जाए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वेयर डू यू सी योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आपको ये इंक्लूड करना है दैट आपने पास्ट में बहुत जल्दी पिकअप किया है किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी नए सॉफ्ट स्किल को, एंड दैट यू आर ए क्विक लर्नर, and if you are selected you will be able to learn very fast and be productive at the earliest. And finally you have to thank at the end of the interview and also say how excited you are to work in that company, in that role with that person. Remember, आपने इंटरव्यू स्टार्टिंग अच्छा किया, मिडिल में अच्छा किया, लास्ट इंप्रेशन is the lasting impression. तो जब इंटरव्यू खत्म होती है, so you must say, sir, it was wonderful to meet you and I'm so excited to work with you and the company and I'm looking forward to an early reward from your side. You have to show your excitement from your side and also say
समथिंग, कुछ ऐसी बातें जो आप इंटरव्यू में हुई है या उस जो पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसने आपके साथ शेयर की, उस चीज़ को आप कोट करिए और करिए, सर इट वॉज एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू इन दिस रोल and in that company. Can I have your contact number so that I can keep learning with you and I take inspiration from you so that I make my career like you have done. So if you focus on these 3 things and say these 6 things in the interview, chances in your interview success is very very high. I hope this video was useful. मैं job seekers और students के गाइडेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ. आई होप दिस इज़ यूजफुल एंड इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल you may subscribe to this channel and also leave in your comment box what more topics you want me to cover. I wish you all the best.